नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक बड़ी खबर सबसे पहले इस वक्त की आपको बता दें। चिंतन शिविर के बीच कांग्रेस के लिए एक और चिंता। जी हां, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ दी है। आला कमान पर पंजाब की समझ नहीं होने का आरोप लगाया। साथ ही अंबिका सोनी और तारिक अनवर पर भी सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत पर भी निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी चापलूसों से घिरी पड़ी है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। चिंतन शिविर के बीच में चिंता बढ़ गई है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ दिया है। उन्होंने अंबिका सोनी और तारिक अनवर पर सवाल खड़े किए। साथ ही आलाकमान पर यह आरोप लगाया कि आलाकमान को पंजाब की समझ नहीं है। चिंतन शिविर के दौरान ही कांग्रेस की चिंता बढ़ गई। दिन पहले मेरे को नोटिस देने के बाद में एक नोटिस नवजोत सिंह सिद्धू जी को भी दिया गया। मेरे बहुत से डिफरेंसेस हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी से, परंतु मैं इन प्रिंसिपल बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये बातें आज के इस चिंतन शिविर में होनी चाहिए कि उनको किस बात के लिए नोटिस दिया गया कि वो अपनी सरकार के खिलाफ बोलते थे। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के खिलाफ बोलते थे, उन्होंने चरणजीत चन्नी के खिलाफ बोला, उनको नोटिस दिया गया। तो सब मेरा एक सवाल है, और मैं माननीय मैं बड़ा उनका रिस्पेक्ट करता हूं अशोक गहलोत जी का। अशोक गहलोत जी, आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज क्या सुनील जाखड़ ने कर रखा है क्या, जो सुनील को नोटिस दिया गया है? आपकी सरकार को नवजोत सिंह सिद्धू ने डिस्टेबलाइज कर रखा है क्या? सुनील जाखड़ तो शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिला हुआ था या नहीं था, वो तो ये खुद जानते हैं, क्योंकि एक एक बात का इनको ब्यौरा दिया हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पे उतरे, परंतु ये इनका फैसला था। सिर माथे, मैंने उस माथे को कबूल किया, सिर माथे कबूल किया। परंतु नवजोत सिंह सिद्धू तो सिर्फ बोलते ही हैं, और आपके यहाँ तो गहलोत साहब हर 15वें दिन आपको बताना पड़ता है राजस्थान की जनता को कि मैं अभी मुख्यमंत्री रहूंगा। और जिन लोगों ने मानेसर में जाके महीना तक कैंप किए रखा, आपकी सरकार के ऊपर ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड करवाई, वो तो आप अच्छे थे कि पंजाब वाले से हालात आपके साथ नहीं बने। आपके भांजे भतीजे के यहाँ 25-30 करोड़ रुपए नहीं मिले तो आप बच गए। उन लोगों को नोटिस नहीं जाना चाहिए? उन लोगों को तो कांग्रेस अध्यक्ष मंत्रणा के लिए बुलाते हैं, तो क्या एक संदेश दे रहे हैं? तो और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, चिंतन शिविर के बीच कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चिंता, अगर कहें तो गलत ना होगा। देखिए, जिस तरह से कल चिंतन शिविर की जब शुरुआत हो रही थी और सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया था कि अब पार्टी को नई ऊर्जा की जरूरत है और पार्टी को कैसे पुनरुत्थान किया जाए उसकी जरूरत है, उस बीच में सुनील जाखड़ के इस्तीफा देना एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि सुनील जाखड़ पंजाब में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं, वहां के अध्यक्ष रहे हैं, और जिस तरह के एलिगेशन, जिस तरह के आरोप लगाए हैं सुनील जाखड़ ने, वो कई सवाल खड़े करता है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आलाकमान पे आरोप लगाए, साथ ही साथ जो पहले के प्रभारी थे उनको पर आरोप लगाए, तो ये जरूर सवाल खड़ा होता है कि पार्टी पहले अपनी जो अंदरूनी स्थितियां हैं उस पर चर्चा नहीं कर पा रही है, उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है। और दूसरी तरफ जो सोच है, जो चिंतन शिविर उदयपुर में 3 दिनों का चल रहा है, उसमें ये जरूर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भविष्य में कैसे पार्टी को मजबूत करे, इसके साथ गठबंधन होना चाहिए, पार्टी में युवाओं को अधिक से अधिक मौका दिया जाए। लेकिन अपनी ही जो उनके अपने पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनको संभाल कर नहीं रख पा रहे, तो जरूर सवाल खड़ा होता है। और जो सबसे अहम बात, जिस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं, जो बातें कही हैं सुनील जाखड़ ने, उसमें कई बातें अगर आप देखें तो जो पार्टी के अंदर से G23 के लोग से या फिर जो अन्य सदस्य हैं, जो वो भी लगातार उस बात को दोहराते रहे। उनके तरफ से कहा जाता रहा है कि आलाकमान के पास जो भी उनके साथ लोग हैं, वो उनका जो व्यवहार है, जो उनका बर्ताव है, चापलूस की तरह होता है, और उस पर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। पंजाब में जो हार हुई उस पर सवाल खड़े किए गए, उत्तराखंड में जो हार हुई उस पर सवाल खड़े किए गए। तो एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि कांग्रेस जहाँ 3 दिवसीय चिंतन शिविर उदयपुर में कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और सीधा आरोप कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों पर लगाए जा रहे हैं। जी, तो अब सवाल यह भी उठता है रवि कि कांग्रेस करे तो करे क्या, क्योंकि अंदर खाने इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि वो देश का मुद्दा क्या उठा पाएगी।
बिल्कुल, देखिए जो चिंतन शिविर है, चिंतन शिविर में जो बातें रखी जा रही हैं, जो 6 कमेटी बनाई गई है, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, राजनीतिक स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, किस राज्य में किन पार्टियों से छोटी पार्टियां हैं या कोई रीजनल पार्टियां उनके साथ गठबंधन किया जाए, तो चर्चा जरूर चल रही है, मंथन जरूर किया जा रहा है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, जो नवसंकल्प शिविर का नाम दिया गया है। लेकिन अंदरूनी लड़ाई है उसको नहीं पार पा रही है। जब सुनील जाखड़ को पहली बार नोटिस दिया गया तो उस दौरान ही सुनील जाखड़ की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि जो उन्हें नोटिस दिया गया वो सही नहीं है, क्योंकि नोटिस को लेकर जो अनुशासन समिति के 4 सदस्य हैं उसमें 2 सदस्य ऐसे थे जिनका यही मानना था कि सुनील जाखड़ को नोटिस देना सही नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर इस तरह के कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए गए थे जिस मामले पर उनको नोटिस दिया जाए। सुनील जाखड़ ने उस दौरान ही कहा था कि जब पार्टी ने मेरी 50 वर्षों की सेवा नहीं देखी और मुझे जब नोटिस दे दिया उसके बाद मेरे पार्टी में रहने कोई औचित्य नहीं है। एक सवाल उस दौरान ही खड़े किए गए थे कि पार्टी के अंदर अगर जो लीडर्स हैं उनकी अगर तवज्जो नहीं होती, क्योंकि जब अनुशासन समिति की बैठक में जब फैसला आया तो उसमें कुछ लोगों का मत था कि उनको निष्कासित किया जाए, फिर कुछ लोगों का मत था कि उनको 2 साल के निष्कासित किया जाए, लेकिन उसमें 2 लोग ऐसे हुए थे जिनका कहना था कि सुनील जाखड़ पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ये पार्टी के अंदर डिफरेंसेस जरूर थे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी बातें निकल कर आती हैं, जो लगातार कांग्रेस के लीडर्स भी कहते रहे हैं कि पार्टी में जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं ना कहीं प्रभारी के ऊपर हो आता है। जो प्रभारी है, प्रभारी जिस तरह से स्टेट को चलाना चाहते हैं उस तरह से वहां के लीडर्स काम करते हैं, क्योंकि जो नोटिस दिया गया था नोटिस वहां के प्रभारी हरीश चौधरी की तरफ से इशू किया गया था। हालांकि जी रवि, वो नोटिस के लिए भेजा जा सकता है। तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि पार्टी जहां से पुनरुत्थान की बात कर रही है वहीं उनके बड़े चेहरे पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जी तो रवि, इसमें कुछ और बातें कही गई हैं। पंजाब की समझ आलाकमान के पास नहीं है, ये तक कहा गया है। अंबिका सोनी और तारिक अनवर को लेकर के भी कई सारे सवाल खड़े उन्होंने किए हैं। तो कांग्रेस सोच तो ये रही है कि हम पुराने नेता और नए खून को मिलाकर के एक साथ आगे बढ़ेंगे। कैसे आपके अच्छे नेता छोड़ करके आपको जा रहे हैं? देखिए, अगर आप पूरे प्रकरण को देखें, थोड़ा पीछे अगर आपको जाना पड़ेगा, अगर आप पूरे प्रकरण को देखें तो जिस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया तो उस दौरान भी पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठ रहे थे। उसके बाद की जो चीजें हुई, जब वहां के प्रभारी बदले गए, जब वहां पर हरीश चौधरी को कमान दी गई तो उस दौरान भी पार्टी के अंदर दबे स्वर में कहा जाता है कि जब पिछला चुनाव हुआ था तो उस दौरान हरीश चौधरी के जो वहां पे जो हरीश चौधरी को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। कई सांसदों ने जब चुनाव खत्म हुए, जब नतीजा उस दौरान उनके एलिगेशन भी लगाए। तो जब नए प्रभारी बनाए गए थे उससे पहले जब प्रभारी थे हरीश रावत, उस दौरान से ही पंजाब के अंदर बहुत चीजें सही नहीं चल रही थी। जहां तक सुनील जाखड़ का सवाल है, सुनील जाखड़ की तरफ से लगातार जो बयानबाजी हो रही थी, पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि जो बयानबाजी है उससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को नुकसान हुआ और पंजाब में जो हारी उसकी वजह कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी रही। दूसरा धड़ा मान रहा था कि पार्टी के अंदर अगर आपको कोई बात रखनी है तो बात आप पार्टी फोरम में करते रहें। कल भी जब चिंतन शिविर शुरू हुआ तो उस दौरान भी आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया कि आप अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन एक उचित फोरम में रखिए, आप मीडिया पे ना जाएं। तो ये चीजें वहां चलती रही है। प्रभारी को लेकर भी कहा गया, जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसमें चलिए बिल्कुल रवि, तो चिंतन शिविर चल तो रहा है लेकिन इसमें पार्टी अपने समस्याओं का समाधान खोज रही थी, लेकिन नई चिंता भी अब पार्टी के सामने इसी चिंतन शिविर के बीच में आ गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।